हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं टर्म सिंबल के बारे में। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जो एल एस कपलिंग है वो क्या होती है। उसमें हमने कवर किया था एस एस कपलिंग को, एल एल कपलिंग को और लास्ट में एल एस कपलिंग को। अब हम क्या करेंगे, एल एस कपलिंग का यूज़ करेंगे टर्म सिंबल की एप्लीकेशन में। बात करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन के बारे में। डेफिनेशन की अगर टर्म सिंबल की बात करें, द सिंबल विच इंडिकेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और डिफरेंट एनर्जी स्टेट ऑफ एटम। यानी हमें क्या करना है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है और साथ ही साथ में उनकी जो एनर्जी स्टेट है उसी को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट जिसे करते हैं उसे हम टर्म सिंबल कहेंगे। टर्म सिंबल को रिप्रेजेंट करने का फॉर्मूला होता है क्या, 2s+1 Lj। अब यहाँ पे 2s+1 है, वो क्या है यहाँ पे, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। स्पिन मल्टीप्लिसिटी है। एल जो है वो क्या है यहाँ पे, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। क्वांटम नंबर। और लास्ट बात करते हैं जे के बारे में। तो जे यहाँ पे क्या है, टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं फाइंड आउट करने के लिए टर्म सिंबल को। सबसे पहले है D5। सबसे पहले बनाते हैं D ऑर्बिटल 0 +1 +2 -1 -2। इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं 1 2 3 4 और 5। सबसे पहले हम निकालेंगे S की वैल्यू, फिर हम यहाँ से निकालेंगे 2s+1, फिर निकालेंगे L की वैल्यू, फिर हम यहाँ पे क्या करवाएंगे, L और S की कपलिंग करवा के यानी LS कपलिंग करवा के J पॉसिबल निकालेंगे पहले तो, फिर उसके बाद निकालेंगे J वैलिड और लास्ट में निकालेंगे J यूजफुल। और जो हमारा फॉर्मूला है क्या, 2s+1 Lj, इसमें जो J है वो किसका है, J यूजफुल का। इनकी बातें करेंगे। सबसे पहले हम S निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, अगर ये क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में है इलेक्ट्रॉन, तो ये +½ है, तो 5 है हमारे पास, तो कितना हो जाएगा 5 × 1/2 यानी ये हो जाएगा 5/2। यानी S की वैल्यू क्या आ चुकी है, 5/2। S की वैल्यू आ चुकी है 5/2 आ चुकी है। नेक्स्ट बात करते हैं L की वैल्यू। तो L की वैल्यू क्या होती है, हाफ फिल्ड होता है और जो फुली फिल्ड होते हैं उनके लिए L की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो ये हो गई 0 वैल्यू। अब क्या होगा, L और S की कपलिंग करवाएंगे। तो सबसे पहले J पॉसिबल निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है कि L + S से जाएंगे और L - S तक। इसका मतलब है L + S का मतलब है कि हम इन्हें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5/2 और ये क्या हो जाएगा, -5/2 हो जाएगा। इनके बीच की जो वैल्यू है वो कौन कौन सी है, तो इसकी बात करें तो 3/2 है, फिर क्या है 1/2, माइनस में 1/2 और यहाँ पे माइनस में 3/2। ये वैल्यू किसकी हो गई है, इस 5/2 से हो गई है। कौन कौन सी हैं, 5/2 है, फिर उसके बाद 3/2, फिर है 1/2 -½ फिर क्या है 3/2 माइनस में और फिर माइनस में। ये तो वैल्यू किसकी हो गई, J पॉसिबल की। अब J वैलिड की मतलब है कि जिसकी वैल्यू ज़्यादा है। यहाँ पे अगर बात करें L और S में, S की वैल्यू ज़्यादा है तो जिसकी वैल्यू कम है उसका फॉर्मूला लगाएंगे 2l+1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, 2 × L की वैल्यू कितनी है, 0 और +1 यानी एक ही वैल्यू क्या है, वैलिड है। एक ही वैलिड है, इनमें से कोई एक ही वैलिड है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे कि नेक्स्ट J यूजफुल की बात करते हैं। अगर हाफ फिल्ड होगा तो हम फॉर्मूला लगाएंगे L+1 और अगर
एस लगाएंगे, और अगर क्या होगा लेस देन हाफ फिल्ड होगा तो एल माइनस एस लगाएंगे। अगर बात करें D5 क्या है, हाफ फिल्ड है, तो इसका मतलब है यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम, एल प्लस एस का फॉर्मूला लगाएंगे। इसका मतलब है ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/2। वैसे भी जे की वैल्यू कभी भी क्या नहीं आती है, जे यूजफुल की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आती है, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 5/2 हो चुकी है। अब ओवरऑल इसको समराइज करते हैं। सबसे पहले 2s + 1 की वैल्यू क्या आ गई, अगर मैं s की वैल्यू यहाँ रखूँ तो 2 × 5/2 + 1 क्रॉस करेंगे तो कितनी वैल्यू आ गई 6, यानी 2s + 1 की वैल्यू क्या आ चुकी है 6 आ चुकी है। नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में, l के बारे में। l की वैल्यू क्या होगी, अगर l की बात करें 0, और 0 के लिए कौन सी टर्म आती है s टर्म, तो यहाँ लिखेंगे s। फिर नेक्स्ट बात करते हैं j यूजफुल के बारे में, तो वो वैल्यू कितनी आ चुकी है 5/2। ये क्या है, टर्म सिंबल है किसके लिए, D5 के लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं F7। तो F7 की अगर बात करें, +0 +1 +2 +3 -1 -2 -3 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, ये हो गया। ठीक है, सबसे पहले हम निकालेंगे s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सारी हाफ है तो यानी 7/2। l की वैल्यू की बात करेंगे तो 0, और अगर मैं 2s + 1 निकालूं तो 2s + 1 निकालेंगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगी वैल्यू 8 आ जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर यहाँ पे s टर्म की बात करें, यानी अगर 0 की वैल्यू की बात करें तो कौन सी टर्म आएगी, s टर्म आएगी। अब l + s और l - s करते हैं तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर मैं बात करूँ 7/2 है तो कौन कौन सी वैल्यू आ सकती है, तो 7/2 आ सकती है, 5/2 आ सकती है, 3/2 आ सकती है, हाफ आ सकती है, फिर -½ आ सकती है, फिर -3/2, फिर माइनस में 5/2, और लास्ट में 7/2। ये सारी वैल्यूज किसके लिए हैं, जे पॉसिबल के लिए। वैलिड की बात करें तो किसकी वैल्यू कम है, यहाँ पे एल की वैल्यू 0 है तो फॉर्मूला लगाएंगे 2l + 1, यानी एक ही क्या होगा इसमें वैलिड होगा। अब एक कौन सा होगा वो हम निकालेंगे किससे, जे यूजफुल से। अब ये हाफ फिल्ड है तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे l + s का। इसका मतलब है ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, l की वैल्यू 0 और s की वैल्यू कितनी है 7/2 है, 7/2 है। इसका मतलब है यहाँ पे क्या जाएगी वैल्यू 7/2। अब ओवरऑल अगर बात करें तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, तो सबसे पहले 2s + 1 की वैल्यू कितनी आई है 8 आई है, l की वैल्यू क्या आई है 0, और 0 के लिए क्या है s टर्म, और यहाँ पे क्या जाएगी 7/, ये टर्म किसके लिए है F7 के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं F3 की बात करें तो ये कौन है D5 है, F3 D5 होता है, तो ऑलरेडी हम D5 का निकाल चुके हैं पीछे, कि उसकी तरह हो जाएगा फर्स्ट वाले की तरह, फर्स्ट का जो आंसर है। अब निकिल +2 की बात करते हैं। निकिल +2 की बात करें तो ये है 3D8, इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं 0 +1 +2 -1 और -2, ये हो गया। सबसे पहले s वैल्यू निकालेंगे तो ये 0 0 0 और ये क्या हो जाएंगे ½ और 1। l की वैल्यू अगर निकालेंगे तो क्या होगा, इसकी बात करें ये 4 है, ये क्या है 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएंगे 4 और ये हो जाएगी 2 वैल्यू, ये 0 है ही, इसकी बात करें -1 और ये क्या हो जाएगी -2। बात करें तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, और 3 के लिए जो टर्म है वो होती है कौन सी टर्म, तो यहाँ होगी f टर्म होगी। नेक्स्ट बात करते हैं l + s और l - s के लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी वैल्यू 4 हो जाएगी और हो जाएगी 2, तो ये बीच में कौन सी वैल्यू आ जाएगी 3, यानी जे पॉसिबल 3 है। अब फॉर्मूला लगाएंगे क्या, 2s + 1 लगाएं या 2l + 1, जिसकी वैल्यू कम होगी वही फॉर्मूला लगेगा, यानी 2s + 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी 2 × अब s की वैल्यू कितनी है 1 है +1, यानी तीनों की तीनों क्या है वैलिड है, तीनों वैल्यू क्या है वैलिड। नेक्स्ट बात करते हैं जे
यूजफुल के बारे में। तो जे यूजफुल के लिए क्या हो जाएगा, अगर मैं बात करूँ ये क्या है, मोर देन हाफ फिल्ड है, तो इसका मतलब है इसकी फर्स्ट वाली वैल्यू क्या होगी, जे यूजफुल होगी। तो ओवरऑल बात करें तो 3 तो आ चुकी है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, एफ एल के लिए वैल्यू, और जे की वैल्यू क्या आ चुकी है 4। तो ये टर्म सिंबल किसके लिए हो चुका है, निकिल +2 के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की। नेक्स्ट बात करते हैं P1 F1 की। ये है P1 और ये है F1। 0 +1 -1, 0 +1 +2 +3 -1 -2 -3। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर सबसे पहले एस टर्म निकालें तो यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन और ये भी 1, तो ये हाफ प्लस हाफ और ये भी प्लस हाफ, तो 1 वैल्यू। एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये है +1 और ये है +3। ओवरऑल कितनी हो चुकी है 4। ये तो है एल और एस की वैल्यू। एस की वैल्यू जब 2s + 1 में निकालेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। यहाँ तक हो चुका। अब जे पॉसिबल की बात करते हैं। जे पॉसिबल की अगर बात करें तो हम जाएंगे L + S से L - S। L + S की बात करें तो 5 से कहाँ जाएंगे, 3 की तरफ, यानी वैल्यू आ जाएगी 4। अब जे वैलिड की बात करते हैं तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या है, अगर यहाँ पे जिसकी वैल्यू कम है वही फॉर्मूला लगाएंगे, यानी 2s + 1 n, यानी इस जे वैल्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। नेक्स्ट बात करते हैं जे यूजफुल के बारे में। तो जे यूजफुल के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे हाफ फिल्ड से ज़्यादा है तो क्या करेंगे, L - S लगाएंगे, सॉरी L + S लगाएंगे, और कम होगा तो L - S। अब की बार L - S लगाएंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये तो आ जाएगी 3। अब की बार ये वाली वैल्यू क्या होगी, जे यूजफुल होगी। इसका मतलब है ओवरऑल अगर रिप्रेजेंट हम करें तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले 2s + 1 क्या है 3 है, फिर टर्म सिंबल क्या है 4 के लिए कौन सा होता है, अगर मैं बात करूं 0 S के लिए होगा, 1 के लिए P होता है, और अगर बात करें 2 के लिए D होगा, 3 के लिए F, और 4 के लिए क्या हो जाएगा G। क्या लिखेंगे G। नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में, यूजफुल के बारे में। तो ये आ जाएगी वैल्यू 3 आ जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं अगले एग्जाम्पल के बारे में। S1 ये S1 है और ये भी S1 है, 0 और 0। इसके लिए टर्म सिंबल निकालते हैं। सबसे पहले S की वैल्यू +½ और +½ होके क्या हो जाएगी 1, और L की वैल्यू 0, और 0 के लिए कौन सी टर्म आती है, S टर्म। ये बात हो गई। फिर L + S से कहाँ जाएंगे, L - S की तरफ। अगर L + S की बात करें तो वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, और अगर बात करें L - S के बारे में तो ये वैल्यू क्या आएगी -1 आएगी, तो बीच में क्या आ जाएगा 0। ये 3 वैल्यूज आएंगी। नेक्स्ट बात करते हैं जे वैलिड के बारे में। जो कम है उसी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे L कम है तो 2L + 1 क्या आ जाएगा, 2 × L की वैल्यू कितनी है 0 है +1, यानी A की वैल्यू क्या है यहाँ पे वैलिड है। अब वो A कौन सी होगी वो देखते हैं। तो J अगर यूजफुल की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मूला हो जाएगा, अगर ये हाफ फिल्ड है और हाफ फिल्ड से ज़्यादा होगा तो फॉर्मूला क्या लगाते हैं L + S का। इसका मतलब है इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 ही आएगी। तो 1 यानी इनमें से कौन सी वैल्यू होगी, ये वाली 1 वैल्यू क्या हो जाएगी यूजफुल। अब टर्म सिंबल की ओवरऑल बात करते हैं तो सबसे पहले तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी की बात करते हैं। तो बात करें यहाँ पे तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालते हैं 2s + 1 से। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 × 1 + 1, यानी कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो 3 तो हो गया स्पिन मल्टीप्लिसिटी। L की वैल्यू कितनी है 0, 0 के लिए S होता है। फिर बात करते हैं यूजफुल है तो ये क्या हो जाएगा 3s1 इसका टर्म सिंबल। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। क्रोमियम की बात करते हैं तो ये होता है 3d5 4s1। इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, ये 0 +1 +2 -1 -2, और ये है 4s यानी 0। एक इलेक्ट्रॉन इसमें है और 5 इसमें है। सबसे पहले बात करते हैं s के बारे में। s की वैल्यू की बात करें तो ये क्या है, सारी हाफ है, कितनी है वैल्यू 6 है, यानी s की वैल्यू क्या आ जाएगी
3 आ जाएगी। एल की बात करते हैं तो क्या होता है, हाफ फिल्ड होते हैं और फुली फिल्ड होते हैं, उनके लिए एल की वैल्यू 0 होती है। ये तो एल और एस हो गए। अब जैसे 2s+1 लगाएंगे तो 2s+1 लगाएंगे फॉर्मूला स्पिन मल्टीप्लिसिटी का, तो ये जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 7। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करते हैं l+s से l-s की तरफ जाएंगे। तो अगर बात करें यहाँ पे 3 होगी और -3 होगी, तो वैल्यू कौन सी है, 2 1 0 -1 -2 और -3। ये सारी वैल्यू किसकी है, जे पॉसिबल की। वैलिड की बात करें जो कम होगा वही लगाएंगे, 2l+1। इसका मतलब l की वैल्यू 0 है तो 1 ही क्या होगी, वैलिड होगी। अब 1 कौन सी होगी, तो वो देखते हैं किससे, जे यूजफुल से। फॉर्मूला लगाएंगे, हाफ फील्ड है तो फॉर्मूला लगाएंगे l+s, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब निकालते हैं इसका टर्म सिंबल। 7 तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी, फिर 0 के लिए कौन सी टर्म आएगी, s, और यहाँ आ जाएगा 3। ये हो जाएगा टर्म सिंबल किसके लिए, क्रोमियम के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्सीजन के बारे में। ऑक्सीजन का क्या होगा, अगर कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो होता है 1s2 2s2 और 2p4। ये कौन है, ऑक्सीजन। इनकी वैल्यू तो वैसे भी 0 होती है तो इनको रहने देते हैं। बात करते हैं p4 के बारे में। 0 +1 और -1। सबसे पहले s निकालेंगे। s क्या है, ये 0 है, ये हाफ और ये हाफ, यानी s की वैल्यू 1 है। l की वैल्यू की बात करते हैं तो ये 2 वैल्यू हो जाएगी और ये -1, यानी 1 ही आएगी। 1 के लिए टर्म यूज करेंगे p। नेक्स्ट बात करते हैं l+s से l-s की तरफ जाएंगे तो 2 और 0, बीच में क्या आ जाएगा, 1। ये तो हो गई जे पॉसिबल। वैलिड की बात करें जो कम होगा, इनमें से कोई भी फॉर्मूला लगा लो तो क्या हो जाएगा, 2l+1 लगाएंगे तो वैल्यू क्या जाएगी, 3, यानी तीनों वैलिड है। फिर जे यूजफुल की अगर बात करें यहाँ पे, जे यूजफुल, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर ये हाफ फील्ड से ज्यादा है तो फॉर्मूला लगाएंगे l+s, यानी वैल्यू क्या आ चुकी है, 3। तो यानी ओवरऑल अगर टर्म सिंबल की बात करें तो टर्म सिंबल क्या हो जाएगा, सबसे पहले बात करते हैं 2s+1। तो 2s+1 अगर मैं यहाँ लगाऊं तो ये वैल्यू आएगी 3 तो आ गई क्या, स्पिन मल्टीप्लिसिटी p टर्म है और 3 क्या हो जाएगी इसकी, j की वैल्यू। तो ये एग्जाम्पल है किसका, ऑक्सीजन का। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कार्बन है, F3 है, FeCl6 3- है, निकल Cl4 2- है, FeCl6 3- है। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, टर्म सिंबल के। इनको सॉल्व कीजिए और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में क्या कर सकते हैं, इनके बारे में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अपने जितने भी क्वेश्चन हैं उनके आंसर्स शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच हमारे इस चैनल पे आने के लिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।